इंडिया के कार सीन में पिछले 3-4 सालों में दो ट्रेंड्स ने बहुत ही ज्यादा तेजी पकड़ी है। एक तो ये है कि हर एक गाड़ी एक एसयूवी जैसी दिखनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी सेगमेंट में क्यों ना हो। और दूसरा ये है कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी सनरूफ होनी चाहिए। अब अगर मैं स्पेसिफिकली सनरूफ की बात करूं तो एज पर रिसेंट डेटा फ्रॉम 2024 इंडिया में मिड साइज सेडान्स के 77% वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सनरूफ आती है। 52% कॉम्पैक्ट एसयूवीज और 65% मिड साइज एसयूवीज के वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि एक सनरूफ के साथ आते हैं। क्लियरली हम भारत के लोग सनरूफ्स के पीछे पूरी तरीके से पागल हैं। पर अभी तक मैं फिर भी ये सोच रहा था कि चलो लोग इसको एस्थेटिक्स के लिए ले लेते हैं, या फिर ये कभी कभार जब हमारा मौसम अच्छा होता है तब काम में आ जाती है। तो उस हिसाब से देखा है तो ये जो सनरूफ्स है ना, ये उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, ऐसा मैं अभी तक सोचता आया था। पर फिर मैं एक दिन प्रतीक सिंह के चैनल पर ये वीडियो देखता हूँ जिसमें उन्होंने बताया है कि एक क्रेटा के ओवरटेक करने की वजह से एक MG हेक्टर पलट जाती है और उस हेक्टर की पैनोरामिक सनरूफ में से पीछे बैठा व्यक्ति बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट हो जाती है। इसके बाद मेरे फीड में एक और वीडियो आती है जिसमें ये बताया गया होता है कि एक हैचबैक की छोटी सनरूफ की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है क्योंकि ये गाड़ी पलट जाती है एंड शायद से इस गाड़ी की जो सनरूफ है वो खुली होती है। जब मैंने ये वीडियोस देखी तब सनरूफ को लेकर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो और भी ज़्यादा बदल गया और मैंने इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च करी, जिससे मुझे पता लगा कि इस सिनेरियो को सनरूफ इजेक्शन बोला जाता है और ये इंडिया ही नहीं बाहर भी हो रहा है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बात भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी मुझे बड़ी सनरूफ्स के बारे में कई ऐसी बातें पता लगी हैं जिनके बारे में आपका जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप आने वाले समय में जब अपनी गाड़ी लें तो सही डिसीजन ले सकें। पर उस पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो सनरूफ हैं ये बनाई क्यों गई थी और इनके फ़ायदे क्या हैं। एक्चुअली ये जो सनरूफ्स है ना, इनकी शुरुआत एक ऐसी दिखने वाली गाड़ी से हुई थी। 1910 और 20s के अंदर जब गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी हुआ करती थी तब इन्हें बस बहुत ही ज़्यादा रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और वो अपनी गाड़ी खुद नहीं चलाते थे, बल्कि इस काम के लिए एक परमानेंट शॉफर रखते थे। और ड्राइवर कंपार्टमेंट जो होता था वो पूरी तरीके से ओपन रखा जाता था ताकि जो शॉफर है वो सराउंडिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर रह सके। और इस तरीके के जो डिज़ाइन थे वो ज़्यादातर रोल्स रॉयस की गाड़ियों में हमें देखने को मिलते थे। लेकिन 30s में जब गाड़ियों के ड्राइविंग डायनामिक्स बेटर होने लगे और ये थोड़ी और अफोर्डेबल हो गई तो ब्रांड्स ने ड्राइवर्स के लिए फुली ओपन रूफ के बजाय स्लाइडिंग रूफ देना शुरू कर दिया। और अब इस कैविटी का काम ड्राइवर को सराउंडिंग से अवेयर करवाना नहीं था, बल्कि कार के मालिक को एक अच्छा वेदर एंजॉय करवाना था। और धीरे धीरे ये सनरूफ कई तरीके की गाड़ियों में फैल गई और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और ठंड में जो धूप है ना उसकी वार्मथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पर यही जो बात है ना वो इंडिया के केस में पूरी तरीके से उल्टी पड़ जाती है क्योंकि जो इंडिया है ना वो एक बेइंतहा गर्म देश है। ये टेम्परेचर मैप देखिए, इसमें जो जगह जितनी ज़्यादा डार्क रेड है ना वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो रशिया है, यूरोप है और USA जैसे देश है ना, यहाँ पर या तो येलो या फिर ब्लू कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है इवन इन मे। वहीं अगर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इंडिया को देखें तो यहाँ पर सब कुछ लाल दिखाई देता है। जैसे कि रिसेंटली जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया था। और जब आप दिल्ली जैसी जगहों पर अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं तो जो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक को भी पार कर जाता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ऑलरेडी 6 बड़े बड़े ग्लास पैनल्स होते हैं और जो मेटल की शीट्स होती है ना वो अच्छे हीट कंडक्टर का काम करती हैं। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती हैं वो अंदर से प्रेशर कुकर बन जाती हैं। अब आप सोचिए कि बिना सनरूफ वाली गाड़ियों के अंदर जब इतनी गर्मी हो जाती है तो क्या सनरूफ ऐड करने की वजह से ये गर्मी और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इतनी गर्मी के अंदर आप सनरूफ को यूज़ कैसे करोगे? इंडिया में ऑलमोस्ट 6 महीने तक तापमान बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी कि मार्च से लेकर अगस्त तक आप सनरूफ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। हाँ, पर हम सर्दियों के अंदर और बारिश के टाइम में सनरूफ का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते हैं यानी कि पहाड़ों पर रहते हैं या फिर मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो फिर भी आप सनरूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है। अब गर्मी तो सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन गर्मी से भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से ये जो सनरूफ्स है ना ये एक आइडियल चॉइस नहीं रह जाती हैं, खासकर बड़े साइज की सनरूफ्स, और वो है इनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ। सनरूफ जो है इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही तेजी से नहीं बढ़ रही है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी लोग सनरूफ के पीछे खूब दीवाने हैं और ऑलमोस्ट हर दूसरी गाड़ी के अंदर वहाँ पर भी सनरूफ देखने को मिल रही है आजकल। पर जैसे जैसे इनकी तादाद वहाँ की गाड़ियों के अंदर बढ़ रही है ना, वैसे वैसे अमेरिका के लोग इनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और ये हमें कुछ केसेस से समझ में आता है। सनरूफ इजेक्शन को लेकर जैसे केसेस मैंने वीडियो के इंट्रो में बताए थे ना आपको, वैसे ही कई केसेस अमेरिका के अंदर भी हुए हैं और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस है लीजा हेनगिन्स का। एज पर न्यूयॉर्क टाइम्स जब लीजा अपनी फोर्ड की एसयूवी को एक दिन ड्राइव कर रही होती है तब उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो पलट जाती है, जिसकी वजह से लीजा अपनी गाड़ी की सनरूफ में से बाहर निकलकर सड़क पर गिर जाती हैं, इवन दो वो गाड़ी की सनरूफ पूरी तरीके से बंद होती है। ये दुर्घटना लीजा के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई कि उन्हें परमानेंट पैरालिसिस हो गया
इस चलते लीजा के पेरेंट्स ने फोर्ड को सू किया, ये बोलते हुए कि जो फोर्ड की गाड़ी की सेफ्टी है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ उनकी बेटी के साथ। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कोर्ट ने इस केस के फैसले को फोर्ड के पक्ष में सुनाया, क्योंकि फोर्ड ने कोर्ट में ये बोला कि ये जो सनरूफ्स है ना इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी रेगुलेशंस नहीं बना रखे हैं। इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, पर 2002 से लेकर 2012 तक ऑन एन एवरेज हर साल अमेरिका के अंदर 230 लोग मारे गए हैं और 500 लोग घायल हुए हैं, और ये स्पेसिफिकली सनरूफ इजेक्शन वाले केसेस की वजह से हुआ है। और ये तो मैं 2012 तक की बात कर रहा हूँ, जब सनरूफ्स इतनी ज़्यादा छोटी हुआ करती थी कि इनमें से एक इंसान भी ढंग से बाहर ना निकल पाए, और आज की डेट में तो सनरूफ्स इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि पूरा का पूरा खानदान ही बाहर निकल के गिर जाए। अच्छा, सनरूफ इजेक्शन तो सिर्फ एक चीज़ हुई, यूएस में कई केसेस ऐसे भी आए हैं सामने जिसमें कि चलती कार्स के अंदर सनरूफ ही शटर हो गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि एक फ्रेम के अंदर ये गाड़ी नॉर्मली चल रही है, लेकिन दूसरे ही फ्रेम के अंदर इस गाड़ी की जो सनरूफ है वो शटर हो जाती है। इवन दो इस गाड़ी का कोई कोलिजन भी नहीं होता है और इसके ऊपर कुछ आकर गिरता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सनरूफ एकदम से शटर हो जाती है। यूएस की सेफ्टी अथॉरिटीज पिछले 10 सालों से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन जब यूएस के इंडिपेंडेंट एडवोकेट ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार को अभी तक इन केसेस को लेकर कोई भी परवाह नहीं है। अच्छा, ये तो फिर भी मैंने अभी तक अमेरिका के डेटा को लेकर बात करी है। इंडिया में तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको अक्सर दबा दिया जाता है, इसीलिए ऐसी घटनाओं के ज़्यादातर डेटा आपको मिलेंगे ही नहीं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को लाइव दिखती हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, जैसे कि जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो सनरूफ से बाहर निकलने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। इवन उनके बच्चे भी गाड़ी के बाहर निकल के बैठे रहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। मान लो गाड़ी कभी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, इस सिचुएशन में जो लोग सनरूफ के ऊपर बैठे हैं वो प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि लोग अक्सर जब पहाड़ों पर जाते हैं तब भी वो ऐसे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से कभी कभार पत्थर भी गिरते हैं और वो पत्थर उनके सर पे लग सकते हैं। इवन जो उनकी बड़ी वाली सनरूफ है वो शटर भी हो सकती है बंद होने के बावजूद भी। तो अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो बड़ी बड़ी सनरूफ्स हैं ये दिखती तो अच्छी हैं, लेकिन इनके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। अच्छा, खतरों के अलावा ये जो सनरूफ्स है ना ये आपकी जेब पर भी बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। जैसे कि गाड़ी लेते टाइम तो आप सनरूफ्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते ही हैं, लेकिन ये जो सनरूफ्स होती है ना ये एक फालतू मेंटेनेंस और ऐड कर देती है आपकी जेब के ऊपर। एक बिना सनरूफ वाली गाड़ी की जो छत होती है ना वो एक बस मेटल का पीस होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती है। लेकिन जब आप एक सनरूफ के साथ आने वाली गाड़ी खरीदते हैं ना तब आप अपनी गाड़ी के अंदर एक मैकेनिकल पार्ट और ऐड कर देते हैं, यानी कि एक और पार्ट बढ़ जाता है जिसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि जो पुरानी गाड़ियां होती है ना इनकी जो सनरूफ्स होती है वो खराब हो जाती हैं और इनको रिपेयर या फिर रिप्लेस कराने का जो खर्चा होता है ना वो 3000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। और हाँ, कुछ गाड़ियों के साथ सनरूफ लीक होने के भी चांसेस रहते हैं, जैसा हमें पता लगा है स्कॉर्पियो एन के लॉन्च के बाद से। चलो भाई, अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। देखो, मेरा मानना तो ये है कि ये जो सनरूफ्स है ना ये इंडिया के अंदर बिकने वाली गाड़ियों में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। हाँ, ये दिखती अच्छी है, उसके लिए आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पैनारोमिक सनरूफ वाली गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशन बरतना। एक तो सभी पैसेंजर जो बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना सभी को सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक नॉर्मल कार के अंदर भी सीट बेल्ट सभी को लगानी चाहिए, लेकिन एक बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी के अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सनरूफ इजेक्शन इज़ अ रियल थिंग। बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी लेने से पहले उस गाड़ी की सनरूफ की लाइनिंग भी जरूर चेक कर लीजिए, कपड़े की जो होती है वो कहीं ग्रैंड विटारा जैसी ना हो, क्योंकि ग्रैंड विटारा में जो सनरूफ की लाइनिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है और उसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जो तीसरी राय मैं आपको दूंगा बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी को लेकर वो ये है कि अगर आप बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी ले रहे हैं तो इसको बारिश के मौसम में पहाड़ों पर लेकर जाना अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर हमारे पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होते हैं और पत्थर गिरते हैं जिसकी वजह से आपकी सनरूफ टूट सकती है। मतलब एक खतरा है, जरूरी नहीं है होगा ही आपके साथ, लेकिन हो सकता है। तो यही था मेरा कंक्लूजन इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप एक बिना सनरूफ वाली गाड़ी लेना चाहेंगे, बड़ी सनरूफ या फिर छोटी सनरूफ। छोटी सनरूफ मेरे ख्याल में थोड़ी बेटर है बड़ी सनरूफ के मुकाबले, ज्यादा सेंस बनाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।